यूपी में हर गुनाह का हिसाब होता है और हर गुनहगार का इलाज किया जाता है। इन बदमाशों को ही देख लीजिए जो यूपी में कभी रौब झाड़ा करते थे, दबंगई किया करते थे, लेकिन यूपी पुलिस ने इनका ऐसा इलाज कर दिया कि ना तो ये रौब झाड़ने के काबिल रहे, ना ही खुद के पैर पर चलने के। इन बदमाशों का क्या कसूर था जो इनको ऐसी सजा मिली, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इनके नाम जान लीजिए। इन बदमाशों का नाम सरताज, शादाब, उमर, अर्श, शोएब और शमी है, जिनके सिर से पुलिस ने दबंगई का भूत उतार दिया है। दरअसल 12 अप्रैल को एक हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की कंपनी का काम कर बाइक से वापस लौट रहे थे। रास्ते में समुदाय विशेष के लोगों ने जब दोनों को साथ में जाते देखा तो उन्होंने दोनों को घेर लिया और नाम पूछना शुरू कर दिया। जब पता चला कि लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम है तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद ये दोनों को खींचकर पास की दुकान में ले गए। वहां दोनों के साथ मारपीट की, यहां तक कि इनमें से कुछ लोग लड़की का बुर्का तक उतारने पर उतारू थे। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और किसी तरह दोनों को बचाकर वहां से भेजा। अब बारी थी एक्शन की। यूपी पुलिस ने वीडियो में दिख रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खालापार कस्बे में ही दर्जी वाली गली के सामने स्थानीय कुछ लोगों ने इनको रोककर और इनके साथ दुर्व्यवहार किया तथा इनके साथ मारपीट की। इस संबंध में थाना खालापार पुलिस को जब सूचना प्राप्त हुई, पक्षकारों से बात किया गया, पूरे घटनाक्रम की जांच की गई। तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। पुलिस ने इनका जो इलाज किया है उसके बाद ये सारे बदमाश सही से चल तक नहीं पा रहे हैं। वहीं पुलिस ने इन सभी के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी में हर गुनाह का हिसाब होता है और हर गुनहगार का इलाज किया जाता है। इन बदमाशों को ही देख लीजिए जो यूपी में कभी रौब झाड़ा करते थे, दबंगई किया करते थे, लेकिन यूपी पुलिस ने इनका ऐसा इलाज कर दिया कि ना तो ये रौब झाड़ने के काबिल रहे, ना ही खुद के पैर पर चलने के। इन बदमाशों का क्या कसूर था जो इनको ऐसी सजा मिली, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इनके नाम जान लीजिए। इन बदमाशों का नाम सरताज, शादाब, उमर, अर्श, शोएब और शमी है, जिनके सिर से पुलिस ने दबंगई का भूत उतार दिया है। दरअसल 12 अप्रैल को एक हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की कंपनी का काम कर बाइक से वापस लौट रहे थे। रास्ते में समुदाय विशेष के लोगों ने जब दोनों को साथ में जाते देखा तो उन्होंने दोनों को घेर लिया और नाम पूछना शुरू कर दिया। जब पता चला कि लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम है तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद ये दोनों को खींचकर पास की दुकान में ले गए। वहां दोनों के साथ मारपीट की, यहां तक कि इनमें से कुछ लोग लड़की का बुर्का तक उतारने पर उतारू थे। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और किसी तरह दोनों को बचाकर वहां से भेजा। अब बारी थी एक्शन की। यूपी पुलिस ने वीडियो में दिख रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खालापार कस्बे में ही दर्जी वाली गली के सामने स्थानीय कुछ लोगों ने इनको रोककर और इनके साथ दुर्व्यवहार किया तथा इनके साथ मारपीट की। इस संबंध में थाना खालापार पुलिस को जब सूचना प्राप्त हुई, पक्षकारों से बात किया गया, पूरे घटनाक्रम की जांच की गई। तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। पुलिस ने इनका जो इलाज किया है उसके बाद ये सारे बदमाश सही से चल तक नहीं पा रहे हैं। वहीं पुलिस ने इन सभी के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी में हर गुनाह का हिसाब होता है और हर गुनहगार का इलाज किया जाता है। इन बदमाशों को ही देख लीजिए जो यूपी में कभी रौब झाड़ा करते थे, दबंगई किया करते थे,
लेकिन यूपी पुलिस ने इनका ऐसा इलाज कर दिया कि ना तो ये रौब झाड़ने के काबिल रहे, ना ही खुद के पैर पर चलने के। इन बदमाशों का क्या कसूर था जो इनको ऐसी सजा मिली, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इनके नाम जान लीजिए। इन बदमाशों का नाम सरताज, शादाब, उमर, अर्श, शोएब और शमी है, जिनके सिर से पुलिस ने दबंगई का भूत उतार दिया है। दरअसल 12 अप्रैल को एक हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की कंपनी का काम कर बाइक से वापस लौट रहे थे। रास्ते में समुदाय विशेष के लोगों ने जब दोनों को साथ में जाते देखा तो उन्होंने दोनों को घेर लिया और नाम पूछना शुरू कर दिया। जब पता चला कि लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम है तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद ये दोनों को खींचकर पास की दुकान में ले गए। वहां दोनों के साथ मारपीट की, यहां तक कि इनमें से कुछ लोग लड़की का बुर्का तक उतारने पर उतारू थे। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और किसी तरह दोनों को बचाकर वहां से भेजा। अब बारी थी एक्शन की। यूपी पुलिस ने वीडियो में दिख रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खालापार कस्बे में ही दर्जी वाली गली के सामने स्थानीय कुछ लोगों ने इनको रोककर और इनके साथ दुर्व्यवहार किया तथा इनके साथ मारपीट की। इस संबंध में थाना खालापार पुलिस को जब सूचना प्राप्त हुई, पक्षकारों से बात किए गए, पूरे घटनाक्रम की जांच की गई। तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। पुलिस ने इनका जो इलाज किया है उसके बाद ये सारे बदमाश सही से चल तक नहीं पा रहे हैं। वहीं पुलिस ने इन सभी के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी में हर गुनाह का हिसाब होता है और हर गुनहगार का इलाज किया जाता है। इन बदमाशों को ही देख लीजिए जो यूपी में कभी रौब झाड़ा करते थे, दबंगई किया करते थे, लेकिन यूपी पुलिस ने इनका ऐसा इलाज कर दिया कि ना तो ये रौब झाड़ने के काबिल रहे, ना ही खुद के पैर पर चलने के। इन बदमाशों का क्या कसूर था जो इनको ऐसी सजा मिली, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इनके नाम जान लीजिए। इन बदमाशों का नाम सरताज, शादाब, उमर, अर्श, शोएब और शमी है, जिनके सिर से पुलिस ने दबंगई का भूत उतार दिया है। दरअसल 12 अप्रैल को एक हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की कंपनी का काम कर बाइक से वापस लौट रहे थे। रास्ते में समुदाय विशेष के लोगों ने जब दोनों को साथ में जाते देखा तो उन्होंने दोनों को घेर लिया और नाम पूछना शुरू कर दिया। जब पता चला कि लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम है तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद ये दोनों को खींचकर पास की दुकान में ले गए। वहां दोनों के साथ मारपीट की, यहां तक कि इनमें से कुछ लोग लड़की का बुर्का तक उतारने पर उतारू थे। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और किसी तरह दोनों को बचाकर वहां से भेजा। अब बारी थी एक्शन की। यूपी पुलिस ने वीडियो में दिख रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खालापार कस्बे में ही दर्जी वाली गली के सामने स्थानीय कुछ लोगों ने इनको रोककर और इनके साथ दुर्व्यवहार किया तथा इनके साथ मारपीट की। इस संबंध में थाना खालापार पुलिस को जब सूचना प्राप्त हुई, पक्षकारों से बात किए गए, पूरे घटनाक्रम की जांच की गई। तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। पुलिस ने इनका जो इलाज किया है उसके बाद ये सारे बदमाश सही से चल तक नहीं पा रहे हैं। वहीं पुलिस ने इन सभी के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।